नमस्कार, मैं हूं बादल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हैप्पी केयर। और मैं आपको आज पार्ट थर्ड जो है किर्लोस्कर टुल्लू 1 HP उसका मैं पार्ट थर्ड बताने वाला हूं कि किस तरह से इसको हम आगे की वाइंडिंग करेंगे। तो देख सकते हैं ये जो मैं जिसको इसका इंसुलेशन को हटा रहा हूँ, ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ये जो कोयल है हमारा रनिंग का इंड पॉइंट में जो कि आउटर पॉइंट है उसका इंसुलेशन को हटा रहा हूँ और इस दोनों कनेक्शन को हम आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं एक स्लीविंग डालेंगे। तो लेफ्ट में हमारा इनर कनेक्शन है और राइट में आउटर। तो आउटर कनेक्शन को हम आपस में सीरीज करेंगे। दोनों साइड के जो कोयल है उनके आउटर को आपस में मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं राइट साइड का और इधर का राइट साइड का, इसको हम आपस में मिक्स करके इंसुलेशन हटा के इसको आपस में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से रोल करने के बाद में अब देख सकते हैं अच्छी तरह से रोल कर लें और इंसुलेशन को अच्छी तरह से हटा लें ताकि ये आपस में कनेक्टिविटी बना हुआ रहे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वायर होती है उसको आप काट के हटा लें और उसके बाद इस वायर को जो जॉइंट है उसको दबा के आप स्लीविंग से पूरी तरह से इसको कवर कर ले ताकि किसी भी तरह का शॉर्टिंग वोटिंग होने की संभावना ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा इसका आउटर और आउटर कनेक्ट हो गया इस कोयल और उस कोयल का। अब बचा दो इनर जिससे हमारा बाहर साइड में कनेक्शन निकलेगा, ठीक है। एक कॉमन के साथ में मिक्स होगा और एक आपका कनेक्शन निकलता है। इस तरह से होता है। तो इसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। अभी भी इसका इंसुलेशन को रिमूव करके इसमें स्लीविंग हम डालेंगे और डाल के इसका मल्टीमीटर से मैं चेक करके भी इसका कंटिन्यूटी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बतलाएगा। तो हमारा आप जैसा कि आपने देखा है कि रनिंग का कनेक्शन हमारा कंप्लीट पिछला ही वीडियो में हो चुका था, लेकिन इसका जो आगे का प्रोसेस हम आपको दिखला रहे हैं। सबसे पहले इसका इंसुलेशन को रिमूव किया और दोनों साइड के जो रनिंग के कोयल हैं जो 3-3 सेट का है उसका आउटर को मिला के हमने कनेक्ट कर लिया। अब हमारे पास बच गया दोनों का इनर। तो दोनों का इनर जो होता है वो सबसे छोटी कोयल से निकलती है। देख सकते हैं उधर वाली साइड की जो रनिंग है उसकी छोटी कोयल से और इस साइड की रनिंग है उसकी छोटी कोयल से, इस तरह से निकलती है। अब इसके ऊपर हम स्लीविंग लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से स्लीविंग आप इसमें डाल लीजिए, ठीक है। एक साइड में हमारा स्लीविंग चला गया। अब इसको राउंड करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इससे आपको स्क्रीन में देखने में आसानी होगा। फिर ये जो दूसरी साइड है अब इसकी बारी है। इसको भी एक स्लीविंग का साइज हम काट के इसको ऊपर से स्लीविंग डाल देंगे इस पर भी जो इसका इनर हमारा है। तो इसमें भी स्लीविंग हमको डाल लेना है। एक नंबर का स्लीविंग इसको हम इस पे डाले हैं और इससे पहले जो हम आउटर को कनेक्ट किए थे उसमें 2 नंबर का स्लीविंग से यूज किए। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा 2 इनर जो है उसमें स्लीविंग लगा के और इसको राउंड सर्कल करके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद वोल्ट मीटर की सहायता से इसको जो कंटिन्यूटी रेंज होती है जिसमें डायोड का सिंबल दिया हुआ रहता है डिजिटल मीटर में, उस रेंज में ला के हम इसको नापेंगे इसका कंटिन्यूटी। देख सकते हैं मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं आपको डायोड बना हुआ है उस रेंज में, उस रेंज को कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं। तो उस रेंज में हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं मीटर के स्क्रीन को दिखलाता हूँ आपको, ठीक है। अभी एक लिखा हुआ आ रहा है। जब हम इसमें दोनों इनर कनेक्शन पे इसके लीड को टच करेंगे तो इसका ओम्स वैल्यू बताने लगेगा। देखिए ये 13 ओम्स करीब बतला रहा और बॉडी शॉर्ट इसमें नहीं दिखला रहा। कहीं भी बॉडी को अब ज़रूर चेक करना है। अगर बॉडी से टच रहेगा तो एम्पियर ज़्यादा लेगा और मोटर जल जाएगी। तो इस तरह से फिर इसको हमको साइड में रख देना है। अब इसका आगे का प्रोसेस में हमको चलना है। तो स्टार्टिंग कोयल की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग कोयल का जो इनर साइड है
उसका हमने एक कोयल को स्लॉट, इसके स्लॉट में हम कवर पेपर जो कि 7 नंबर का यूज कर रहे हैं उसको यू टर्न मार के इसके स्लॉट के ऊपर लगाएंगे, जो कि हमारा तार को कवर करेगा। तो देख सकते हैं इस तरह बहुत ही आसानी से हमारा जो वायर है वो चला गया है। ये इनर वायर है, इसको हम राउंड सर्कल करके और छोड़ देंगे ताकि ये हमारा आपको मतलब दिखाई दे कि ये चलिए इनर वायर है। जो इसका अगला जो कोयल का दूसरा साइड है उसको हम उसके 1 से 8 वाले पॉइंट में इसको लगाएंगे और इसको अगला जो सिरा होता है उसको बिल्कुल पतला करके आराम से धीरे धीरे डालिए, बिल्कुल चला जाएगा आसानी से, इसमें परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप धीरे धीरे इसको अंदर करें जिस तरह से आपने रनिंग में किया था। और देख सकते हैं ये भी स्लॉट के अंदर चला गया है। ठीक है, अब बारी है हमारे जो स्लॉट पेपर की। तो स्लॉट पेपर को हम यू टर्न करके और आराम से धीरे धीरे स्लॉट के अंदर डालेंगे ताकि इसको कोयल जो है स्टार्टिंग कोयल उसको पूरी तरह से कवर कर ले। देख सकते हैं ये पूरी तरह से कवर हो चुका है और बॉडी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो कोयल का जो आउटर है जो दूसरे कोयल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको अब इनर के बगल वाले स्लॉट में हम डालेंगे। आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ, जो इसका आउटर है जो कि दूसरे कोयल से जुड़ा हुआ है वो अब इनर के बगल वाले खाली स्लॉट में जाएगा। तो इस बात को आप याद रखें तो आपका कनेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। देख सकते हैं ये जो तार है वो इनर के बगल वाले ये स्लॉट पे जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कनेक्शन करें और आउटर राइट साइड में जाएगा। तो देख सकते हैं जो बड़ा कोयल है, देख सकते हैं जो बाहर से कोयल डाल रहे हैं उसका जो फर्स्ट वाला सिरा है इनर के बगल में जा रहा है। अब धीरे धीरे पतला करके स्लॉट के अंदर में डालें। स्टार्टिंग का डाटा है 1 से 8 में 75 टन, 1 से 10 में 75 टन, 1 से 12 में 75 टन। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग का कोयल का पिच 1 से 8 में 75, 1 से 10 में 75 और 1 से 12 में 75, ये हमारा डाटा है। तो चलिए स्पीड को हमने 8 गुना बढ़ा दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी और लंबी होने से आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए जिस प्रोसेस से मैंने बताया आपको कि आप करेंगे उसी प्रोसेस से इसको आप बारीकी से डालें, बिल्कुल चला जाएगा। देख सकते हैं किस तरह से आराम से जा रहा है और उसके ऊपर से स्लॉट पेपर लगाया। बस यही करना है आपको, सारा कोयल को डालते जाइए आराम से और इसके ऊपर से स्लॉट पेपर लगाते जाइए। तो इस तरह से हमारा जो है सारा कोयल डलता जा रहा है। आप देख सकते हैं एक साइड का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है स्टार्टिंग का। अब दूसरे साइड के कोयल को हम लेते हैं और इस साइड के कोयल को हम कनेक्शन करेंगे और ये भी हमारा बहुत आराम से जाने वाला है। तो देख सकते हैं 1 से 8 हमारा लग गया। ठीक है, अब हमको इसके जो दूसरी साइड का है वो कनेक्शन लगा लेना है और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि जो अगला कोयल है उसको लगाएंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से हमारा ये कोयल जो है 1 से 8 वाली ये भी आराम से चला गया, बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। तो इसमें हम लगा लिए। अब इसके बाद 1 से 10 वाले कोयल को हम लगाएंगे क्योंकि स्पीड बहुत 8 गुना तेज़ कर दिया है मैंने ताकि आपका समय बच सके, क्योंकि आप एक ही चीज़ को देखते देखते बोर हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा कोई देखना नहीं चाहता, स्किप कर देता है। तो उससे बढ़िया है कि आप थोड़ा स्पीड में देख लें तो आपको भी समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से सभी कोयलियों को बारी बारी से आप डालते जाइए स्लॉट के अंदर और उसके ऊपर से कवर पेपर लगाइए, फिर उसको सेफ में लाइए। फिर उसका अगला कोयल देखिए 1 से 12 वाला हमारा जा रहा है, तो उसको भी उस तरह से डालिए। और कनेक्शन लगाने का तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस तरह से कोयल को डालेंगे, इनर कोयल लेफ़्ट में आएगा और उसका तार और आउटर राइट में आएगा। तो इस तरह से लेफ़्ट राइट करके आप दोनों तरफ लगा लें और लास्ट जो कनेक्शन है वो राइट में निकलेगा, आउटर इनर लेफ़्ट में और आउटर राइट में। तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं ये 3 का दोनों तरफ का सेट लग चुका है और इसके आगे का मैं बताता हूँ किस तरह से फिर करना है।
दोनों कोयलों के बीच में सेपरेटर पेपर हमने डाल लिया है और राइट जो कनेक्शन मतलब राइट घूमता है मोटर, इसलिए हमने सबसे पहले जो रनिंग का तार, उसके बाद स्टार्टिंग का तार, इस तरह से करके कॉमन बनाया है ताकि आपका ये मोटर राइट में घूमेगा। हमेशा राइट तार को पकड़िए पहले, मतलब ये रनिंग का तार को, फिर स्टार्टिंग का तार को। तो इस तरह से दोनों को मिला के कॉमन बनाइएगा तो राइट घूमेगा। लेकिन पहले अगर आप स्टार्टिंग को पकड़ेंगे और उसके बाद रनिंग को, तो फिर आपका लेफ़्ट घूमेगा। तो मेरा ये मोटर हमको राइट घुमाना है, तो इस तरह से हमने एक ब्लैक तार लेके दोनों को मिला के कॉमन निकाल लिया है और उसके बाद में फिर एक ब्लैक तार के ज़रिए हम इसको कॉमन कनेक्शन बना दिए हैं। अब ये देख सकते हैं रेड तार को हमने ये जो कोयल की तार को स्क्रैच करके रेड वाली तार पे हम अभी जोड़ रहे हैं। अब देख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया, इसमें जुड़ चुका है। अब इसके ऊपर से स्लीविंग पेपर हम स्लीविंग लगाएंगे। ये हमारा रनिंग का है, लाल कनेक्शन जो निकला है ये रनिंग का है, और उससे पहले जो ब्लैक हमने निकाला है वो कॉमन है। तो 2 कनेक्शन तो हमको मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब तीसरा इसके बाद निकालेंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं स्लीविंग से, ताकि हमारा किसी भी तरह का कहीं पर कोई शॉर्टिंग वोटिंग ना रहे। तो इसके लिए हमको एक स्लीविंग लगाना है, इसके ऊपर में कवर लगाना है स्लीविंग। उसके बाद फिर हम इसका सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्लीविंग हम लगा के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कैमरा के आगे से लगाने के कारण में थोड़ा सा दिखा नहीं। तो ये हमारा हो गया, स्लीविंग इसके ऊपर लग चुका है। तो ये रेड हमारा निकल चुका है, रनिंग का तार। अब हमको ये कॉमन हो गया ब्लैक और ये रनिंग हो गया। अब हमको निकालना है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में भी हम रेड वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन रनिंग के लिए हम इसको एक गेट बांध दिए हैं ताकि पता चले कि ये रनिंग की वायर है रेड वाली, और जो रेड इसके बाद लगाएंगे वो स्टार्टिंग की होगी, जिसमें हम किसी तरह के कोई गेट नहीं बांधेंगे। तो देख सकते हैं ये बांधा हुआ गेट ही वाला स्टार्टिंग ये रनिंग हो गया, और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो स्टार्टिंग हो गया। अभी हम स्टार्टिंग की तार को रेड वायर से लपेट रहे हैं ताकि इसमें आप स्टार्टिंग का कनेक्शन हम निकाल सके, जिसमें कि हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया कनेक्शन। अब इसके ऊपर भी हम स्लीविंग लगाएंगे, और स्लीविंग लगा के फिर इसको हमको बाहर निकाल लेना है। तो स्लीविंग से कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोयल के तार में यह शॉर्ट होने की संभावना बनी हुई रहती है। तो इसको स्लीविंग पेपर से कवर ज़रूर कर लें ताकि ये आपका सुरक्षित हो जाए, और किसी तरह का स्पार्किंग भी हो तो कोयल को कोई तरह का नुकसान ना पहुँचे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए हम क्या करते हैं कि इसको जो भी है अच्छी तरह से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में स्लीविंग लगाने के बाद ये भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये तीनों तार को हमको बाहर निकाल लेना है। तो तीनों को हम बाहर निकाल लेंगे इसके बाद ये बॉक्स के ऊपर से। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा तीनों कनेक्शन बाहर निकल चुका है। जहाँ पर बॉडी में होल था उसके ज़रिए ऊपर का जो बॉक्स है उसमें बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिलाई कर देंगे। तो चल सकते हैं ये धीरे धीरे हमने सिलाई इसका चालू कर लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे राउंड करते हुए सारी तरफ सिलाई कर लेंगे जितना भी है। तो चलिए इसका स्पीड को हमने बढ़ा लिया है, बढ़ा के हम सिलाई करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको समझ भी में भी आ जाए। तो इस तरह से इसको समेटते जाइए और आराम से इसका सिलाई को करते जाइए। जितना हो सके इसको बढ़िया से कीजिए ताकि इसका फिनिशिंग भी अच्छा है और इसका मजबूती भी बना हुआ रहे। आप तो खैर जितना भी सिलाई करते जाएंगे उतना फिनिशिंग बढ़ते जाएगा। एक बार में कोई भी बहुत परफेक्ट नहीं होता, आप जितना इसको करेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ते जाएगा। देख सकते हैं एक साइड का हमारा क्लियर हो गया। दोनों तरफ सिलाई हो जाने के बाद में इसको आप ठोक ठोक के सेफ कर लीजिए ताकि इसमें जो रोटर है आराम से आ सके। और उसके बाद देख सकते हैं घुमा घुमा के सब तरफ दोनों साइड का फ्रंट और बैक दोनों कर लीजिए। ये फ्रंट है, हमने सिलाई इसका कंप्लीट कर लिया है।
और उसके बाद ठोकना शुरू किया है। तो इस तरह से ठोक ठोक के हम इसको शेप दे रहे हैं। और उसके बाद में फिर शेप देने के बाद में क्या है कि इसको जो स्लोट पेपर है उसमें जो पेपर ऊपर निकले हुए हैं सभी पेपर को ठोक ठोक के हमको अंदर कर लेना है। तो इधर ये अब मेरा बैक साइड है, इसको भी हम ठोक ठोक के शेप दे रहे हैं ताकि हमारा रोटर आने जाने में कोई परेशानी ना हो और कोई दिक्कत ना हो। अब किसी पत्ती की सहायता से जो भी एक्स्ट्रा हमारा पेपर स्लोट से ऊपर निकला हुआ है उसको ठोक ठोक के अंदर कर लेना है ताकि रोटर में कोई भी पेपर अंदर का स्लोट पेपर ना सटे, क्योंकि सटेगा तो उसके ज़रिए निकलने का भी चांस है और निकलेगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह से आप राउंड कर कर के गोल घुमा घुमा के सभी तरह से ठोक लें। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस, इसको ठोकने के बाद हमारा अगला प्रोसेस है इसमें वार्निश डालना। तो हम देख सकते हैं ये वार्निश है हमारा। अभी हम इसको डाल के इस मोटर में डालने वाले हैं, मोटर के कोयल में, ताकि ये हमारा बिल्कुल अपनी जगह में फिक्स हो जाए और उसके बाद कहीं हिले डोले ना। तो ये फिक्स होने के बाद में ये पत्थर के जैसी हो जाती है, फिर अपनी जगह छोड़ती नहीं है, जो शेप में लगी हुई है बिल्कुल उसी शेप में रहती है। तो आप जितना बढ़िया इसको वार्निश को डालें और इसके जो स्लोट पेपर लगाए हैं आपने तो उसके जो होल होते हैं उसके अंदर भी जाना चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वार्निश इसके अंदर जाएगा वो जो स्लोट पेपर को पकड़ के रखेगा, बाहर निकलने नहीं देगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप बढ़िया से अच्छी तरह से लगा लें वार्निश, क्योंकि वार्निश के बिना ये कोयल जलने की पूरी संभावना रहती है और इसमें इंसुलेटर का भी काम करती है। कोयल जो भी तार छिला हुआ है सबको कवर कर देती है और कोई परेशानी आपको होने नहीं देगी। तो इस तरह से आप दोनों साइड में जितना हो सके आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वार्निश लगाएं और पूरी तरह भिंगा लें कोयल को, ताकि जब इसको आप सुखाएंगे धूप में तो ये पत्थर के जैसे हार्ड हो जाएगी। तो पूरा ध्यान रखें इस बात का कि रनिंग कोयल, स्टार्टिंग कोयल सभी जगह में अच्छी तरह से जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा वार्निश का काम कंप्लीट हो चुका है। 4 घंटे वार्निश सूखने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि जो इसका फ्रंट का जो इसका पंप साइड है उधर हम मोटर का फ्रंट साइड को लगाएंगे और बैक साइड को हम पीछे की तरफ रखेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा बैक साइड है और इधर है फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड हमारा पंप तरफ लगेगा और बैक साइड जो कनेक्शन साइड है वो पीछे की तरफ होगा। तो इस तरह से हमें नहीं लगाना है, इसके अपोजिट लगाना है इस तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह से हम इसका रोटर को घुसाने वाले हैं इस तरह से फ्रंट साइड से, ताकि हमारा मोटर जो है वो सही डायरेक्शन में चलेगा। ये क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन अगर उल्टा लगाएंगे तो एंटी क्लॉक चलने लगेगी, तो जिससे कि पानी का प्रेशर नहीं बन पाएगा, सिर्फ ये चलेगी। तो चलिए हम इसको फिट करते हैं। तो देख सकते हैं इसको हमने अंदर की ओर ढकेल लिया है जो पंप साइड है, और इसका जो पंप साइड है ये फ्रंट साइड में है। इसको एकदम मिला के ही आप लगाएं, ध्यान से लगाएं, दोबारा खोलने में मेहनत वेस्ट मत करें, टाइम वेस्ट मत करें। तो इस तरह से हमने लगा लिया है, देख सकते हैं। अब ये इसका बैक साइड है। तो पीछे में अब इसका जो कवर होता है, जो बेयरिंग होल्डर इस जिसमें लगा हुआ है, और तीनों स्क्रू के लिए जिसमें होल दिया हुआ रहता है, अब बारी है उसकी। अब हम उसको लगाने वाले हैं। तो आप तीनों होल जो शाफ्ट के लिए लगे हुए हैं जिसमें स्क्रू टाइट होगी, तो उसको अच्छी तरह से अपनी जगह में मिला लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं तीनों होल को हमने एक जगह में कर लिया है अपने अपने स्थान पे। अब इसका जो ऊपर का नट है, तीनों को टाइट करने से पहले इसको थोड़ा थोड़ा ठोक के और इसको अपनी जगह पे आप ठोक ठोक के एडजस्ट करते रहें। तो इस तरह से धीरे धीरे अपनी जगह में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हम तीसरा नंबर को भी ठोक रहे हैं, तो इसका शाफ्ट बाहर निकल आया। तो अब इसका भी नट को लगा लेंगे। अब धीरे धीरे हम इस तरह से तीनों को हल्का हल्का टाइट करेंगे। एक बार में एक तरफ का मत कीजिए, तीनों को एक एक करके कीजिएगा तो ये सही दिशा में बैठेगा और टाइट भी होगा।
तो हमारा इस तरह से हमको टाइट कर लेना है। अब स्पीड को चलिए हम बढ़ा देते हैं। इसका स्पीड को हमने 10 गुना कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम देना सही बात नहीं है और ज़्यादा लंबा वीडियो होने से लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए इसको स्किप कर दिया है, मतलब स्पीड कर दिया है। चलिए इस फैन को लगाते हैं। फैन के ऊपर में जो लॉक है उसको लगा लिए, अच्छी तरह से उसको होल्ड कर लीजिए। 12.5 MFD की कैपेसिटर है, उसको हम स्टार्टिंग और रनिंग में लगाएंगे। स्टार्टिंग और रनिंग में कैपेसिटर लगाने के बाद देख सकते हैं दोनों रेड वायर है। एक जो गेट मारा हुआ है वो रनिंग की वायर है और जो प्लेन है रेड वायर वो स्टार्टिंग की वायर है। तो इस तरह से कैपेसिटर के दोनों सिरा को हमने लगा लिया। अब मेन तार जो है 220 वोल्ट की इन होगी, वो एक कॉमन में लगेगी और एक जिसमें गेठी हम मारे हैं रनिंग वाली वायर, एक उसमें लगेगी। तो ये देख सकते हैं, ये इस वायर गेठी वाले वायर में हम सबसे पहले इसको मोड़ देते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे हम कॉमन वाले वायर में। तो चलिए इसको कॉमन वाला वायर ब्लैक टू ब्लैक हम लगा लेते हैं। तो एक हमारा कॉमन हो गया, एक रनिंग हो गया जिसमें कैपेसिटर का कनेक्शन है और एक रनिंग कोयल का कनेक्शन है। तो 2 कनेक्शन हम लगा लिए और ये 2 कनेक्शन हमारा बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक बार हम लाइन में डालने से पहले मीटर से इसका जो बॉडी अर्थ चेक करेंगे कि बॉडी में कहीं शॉर्टिंग वोटिंग तो है नहीं। तो एक बार हमें चेक करना ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उससे पहले लगाएंगे शॉर्ट हो जाएगा तो मोटर पूरी तरह से जल जाएगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर लगाइए और मल्टीमीटर से इसका बॉडी को ज़रूर चेक कीजिए, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि बॉडी में कहीं शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। और बॉडी से चेक करने के लिए कंटिन्यूटी रेंज जो डायोड का सिंबल दिया हुआ रहता है उस रेंज पे आप लगाइए और एक तार को आप लीड वायर में लगाइए और दूसरे तार को बॉडी से टच करके देखिए। तो नहीं बता रहा, जब दोनों लीड वायर को आपस में टच कर रहे हैं तो बतला रहा है, लेकिन बॉडी में रखने से नहीं बता रहा। तो इसका मतलब बॉडी हमारा बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे कि मेन तार में जो मेन लाइन है, मेन तार को उसमें लगा के अभी हम इसको चेक करेंगे कि मेन लाइन लगाने के बाद में हमारा ये मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमारा जो ये इतना मेहनत हुआ वो सफल हुआ या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये क्या प्रतिक्रिया करता है। तो हम इसको लाइन में लगा चुके हैं। अब इसका लाइन हम ऑन करके और चला के हम आपको दिखाते हैं कि लाइन लगाने के बाद में ये क्या प्रतिक्रिया कर रही है, चल रही या नहीं चल रही। तो देख सकते हैं आप लाइन लगाने के बाद में भी इसका स्विच ऑन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्विच ऑन करके हम देखते हैं